पीएलएफआई का विस्तार करने में लगा हुआ था एरिया कमांडर। पुलिस ने खदेड़ कर 5 को दबोचा। बरामद सामान के बारे में जानकर रह जाएंगे हैरान। रांची पुलिस ने सोमवार को नगड़ी इलाके से पीएलएफआई के एरिया कमांडर विजय बक्सी, नरीज पाइक, अनमोल बड़ाइक, रोहित सिंह और काली टोपो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपितों के पास से 2 लोडेड पिस्टल, 1.5 लाख रुपए, एक थार, एक स्कॉर्पियो, एक चाकू, 2 वॉकी टॉकी और एक फाइटर बरामद किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि सभी उग्रवादी 2 गाड़ी में सवार होकर नगड़ी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान लगाया। पुलिस को देखते ही सभी उग्रवादी भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर सभी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और उन्हें नगड़ी थाना ले आए। पूछताछ में उग्रवादियों ने बताया कि वह ललगुटवा के समीप 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कराने पहुंचे थे। उस जमीन के लिए एक कारोबारी ने जमीन मालिक को 30 लाख रुपए दिया है, लेकिन जमीन कारोबारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। जमीन कारोबारी ने उग्रवादियों को पैसा देकर जमीन पर कब्जा पाना चाहता था। एसएसपी का कहना है इन उग्रवादियों के द्वारा कई कारोबारी से रंगदारी की मांग भी की गई थी। इसके अलावा ये राजधानी के अलग अलग इलाकों में विवादित जमीन पर कब्जा कराने का काम करते हैं। चंपई सरकार में सियासी हलचल तेज। आलमगीर आलम के इस्तीफा देते ही लोबिंग शुरू। चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे के मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने सोमवार को अंततः इस्तीफा दे दिया। 3 दिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनके सारे विभागों की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। इनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद राजभवन भी पहुंच गया है, जहां इससे संबंधित सूचना कैबिनेट विभाग को दे दी गई है। इधर नए मंत्री के नाम पर कांग्रेस की ओर से बुधवार 12 जून को लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के साथ ही चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि चर्चा के बाद ही नए मंत्री के नाम पर कोई निर्णय हो सकेगा। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार नए मंत्रियों की रेस में जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, महगामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह सहित कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। इसके लिए लॉबिंग भी जोर शोर से जारी है। किसी वरीय विधायक को ही आलमगीर आलम के इस्तीफे से रिक्त पद पर मौके दिए जाने की संभावना है। दिवंगत एमएलसी के बेटे ने फिनाइल पीकर की जान देने की कोशिश, अस्पताल में भर्ती। 2 साल से एरियर का पैसा न मिलने पर उठाया कदम। 2 साल से एरियर के लिए चक्कर काट रहे दुमका के दिवंगत एमएलसी स्टेंसिला हेम्ब्रोम के 41 वर्षीय बेटे और एसपी कॉलेज में कर्मचारी अमर आर्टर टुड्डू ने सोमवार को सीधो कानू मुर्मू बीवी में फिनाइल पीकर जान देने का प्रयास किया है। साथियों ने गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पत्नी ने इसके लिए एसपी कॉलेज और बीवी प्रशासन को दोषी ठहराया है। पत्नी अनीता मुर्मू ने बताया कि पति ने अक्टूबर 2012 में एसपी कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में योगदान किया। योगदान करने के बाद से उन्हें एरियर नहीं दिया जा रहा था। वर्ष 2015 में इसके लिए हाईकोर्ट में केस किया गया। जून 2022 को अदालत ने एरियर भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बाद से पति लगातार एरियर के लिए कॉलेज से बीवी के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने आश्वासन देकर लौटा दिया था। जानबूझकर परेशान करने की वजह से तनाव में आ गए। बीवी प्रशासन ने कई बार एसपी कॉलेज से उनकी फाइल समेत अन्य दस्तावेज मांगे, लेकिन एक महिला कर्मचारी ने आज तक कागज नहीं बढ़ाया। जब भी बीवी से मांग की जाती तो महिला कर्मचारी भड़क जाती थी। 7 दिनों से 12 घंटे बिजली कटौती। एक टावर को खड़ा नहीं कर पाया विभाग। विद्युत प्रमंडल चास के फुदनी डी सब स्टेशन व डीबीसी के बीच का टावर गिरने के कारण फुदनी डी के साथ साथ चास सब स्टेशन के उपभोक्ताओं को 7 दिनों से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। 4 जून को आए तेज आंधी और पानी के कारण टावर गिरा था। इसके बाद से ही क्षेत्र में 12 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। टावर गिरने को 7 दिन होने जा रहे हैं, पर अभी तक टावर का फाउंडेशन तैयार भी नहीं किया जा सका है। ऐसे में अब चास और फुदनी डी सब स्टेशन के उपभोक्ताओं को अभी और कई दिन बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। टावर गिरने से 2 में से 1 पॉइंट से बिजली आपूर्ति बाधित है और दूसरे पॉइंट से बिजली आपूर्ति की जा रही है। 1 पॉइंट से डीवीसी चास को बिजली आपूर्ति कर रही है, वहीं दूसरे पॉइंट से फुदनी डी सब स्टेशन को बिजली आपूर्ति कर रही है। अभी टावर गिरने के कारण फुदनी डी पॉइंट पूरी तरह से बंद है और चास पॉइंट से ही दोनों सब स्टेशन चास और फुदनी डी को बारी बारी से बिजली आपूर्ति की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बरमसिया पावर ग्रिड से चास को मिलने वाली सरप्लस बिजली तो मिल रही है, पर उसी से फुदनी डी सब स्टेशन को भी बिजली आपूर्ति की जा रही है। प्लाईवुड
कंपनी का एरिया सेल्स मैनेजर अगवा। पुलिस ने 4 घंटे में ही धुरवा से किया बरामद। किशोरगंज चौक के पास रविवार रात करीब 8 बजे एक युवती सहित 4 लोगों ने वर्गो प्लाईवुड कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर अमित कुमार गुप्ता को अगवा कर लिया। हालांकि पुलिस ने 4 घंटे बाद ही उन्हें धुरवा से बरामद किया है। चारों अपहर्ताओं अमर तिवारी, राजीव सिंह, विशाल सिंह और उसकी बहन काजल कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। विशाल व काजल नामकुम, अमरनाथ व राजीव तुपुदाना के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। सेल्स मैनेजर ने भास्कर से कहा कि वह मुख्य अपहर्ता अमरनाथ तिवारी को 1 साल से जानता है। सुबोध के माध्यम से उसकी पहचान हुई थी। 4 दिन पहले रातू में सुबोध व अमरनाथ के बीच विवाद हुआ था। तब अमरनाथ ने धमकी दी थी कि वह बर्बाद कर देगा। रविवार रात सभी किशोरगंज चौक पर पहुंचे और गाड़ी में बिठा लिया। राजू ने उसके मोबाइल से दोस्त सुबोध को फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जब सेल्स मैनेजर ने पैसे देने में असमर्थता जताई तो उसे पीटा। इसी बीच काजल घर से गहने मांगने को कहती रही। इसके बाद सुबोध ने सेल्स मैनेजर की पत्नी और माता पिता को घटना की जानकारी दी। पिता मिथिलेश रात करीब 10 बजे कोतवाली थाना पहुंचे। अटल क्लिनिक के बाहर कचरे में फेंकी पड़ी है उल्टी दस्त की दवाइयां। शहरी स्वास्थ्य केंद्र के रूप में नगर निगम की ओर से झिंझरी मोहल्ला से संचालित अटल क्लिनिक परिसर में जीवन रक्षा दवा के रूप में इस्तेमाल होने वाली मेट्रोन की दवाइयां कचरे के ढेर में महीनों से फेंकी पड़ी है। क्लिनिक भवन के दक्षिणी भाग की झाड़ी में पड़ी इन दवाओं पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। शिशु मरीजों में वितरण किए जाने वाली ये दवाइयां झाड़ियों में कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। बच्चे के लूज मोशन यानी दस्त को रोकने के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोन की आपूर्ति अटल क्लिनिक को कहां से की गई है, यह भी समझ से परे है। इस दवा की आपूर्ति करने से स्वास्थ्य विभाग ने भी इनकार किया है। इस दवा की आपूर्ति के बाद क्लिनिक संचालन को मरीजों के बीच वितरण किया जाना था, लेकिन वहां कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी की ओर से उसका वितरण करने की बजाय उसे कचरे में फेंक दिया गया। दवा की संख्या भी 1-2 नहीं बल्कि अलग अलग ढेर में सैकड़ों में है। दवा विक्रेता का कहना है कि यह दवा स्वास्थ्य विभाग की ही हो सकता है। दवा विक्रेता इसकी बिक्री नहीं करते हैं। इस दवा का इस्तेमाल डिहाइड्रेशन या लूज मोशन में किया जाता है। इल्केम कंपनी की इस दवा की मैन्युफैक्चरिंग अगस्त 2022 है, जबकि इसके एक्सपायर होने की तिथि जुलाई 2024 दर्ज है। पेपर लीक का दिखा डर। जिले में 26,424 अभ्यर्थियों के लिए थी तैयारी, 57% नहीं पहुंचे। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रिक्त 64 पदों पर नियुक्ति परीक्षा 2 सीटिंग में आयोजित की गई। पूर्वी सिंहभूम के 59 परीक्षा केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा के लिए कुल 26,424 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन इनमें 57.24% परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। इस पाली में 11,318 परीक्षार्थी ही शामिल हुए, जबकि 15,106 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरे पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक हुई। इसमें कुल 11,297 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। 15,127 परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंधन देखने को मिले। गहन चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्नों को औसत करार दिया। गढ़वा पलामू में ऑरेंज तो लातेहार हजारीबाग में येलो अलर्ट। डाल्टनगंज का तापमान पहुंचा 45। झारखंड में 15 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। राज्य में आज फिर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, जामताड़ा और दुमका का इलाका शामिल है। वहीं लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी और सरायकेला, खरसावा और हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डाल्टनगंज का पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद ही मानसून की एंट्री होगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी हिस्से में गर्जन के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। राजधानी रांची में कल देर शाम मौसम में थोड़ा बदलाव देखा गया। रांची के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन राज्य के ज्यादातर हिस्सों में इस बारिश का कोई खास असर नहीं हुआ है। झारखंड में इस सांसद की हुई सबसे बड़ी जीत। मोदी 3.0 कैबिनेट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। पति के मौत के बाद रखा था राजनीति में कदम। झारखंड में सबसे अधिक मतों के अंतर से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने वाली कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनी है। इनके पूरे 25 वर्षों के राजनीतिक जीवन में
5 वर्ष को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 20 वर्ष में अधिकतर समय सत्ता के केंद्र में रही। वर्ष 1998 में पति रमेश प्रसाद यादव की मौत के बाद एक गृहिणी से राजनीति में कदम रखने वाली अन्नपूर्णा देवी आज देश की राजनीति में एक नामचीन हस्ती बन चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने वाली अन्नपूर्णा देवी कोडरमा लोकसभा की पहली प्रतिनिधि है। पिछले वर्ष की तुलना में 250 फीट तक नीचे गया भूजल स्तर। शहर के 2 लाख परिवार हर दिन 10 करोड़ का खरीद रहे हैं पानी। शहर और आसपास के इलाकों में पानी का संकट विकराल रूप धारण कर लिया है। ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। पिछले वर्ष गर्मी के दिनों में जहां 500 से 550 फीट तक पानी मिल जाता है, इस वर्ष 700 फीट से अधिक बोरिंग करने के बाद पानी मिल रहा है। इसके चलते इन इलाकों के चापानल और बोरिंग फेल हो गए हैं। शहर के बागबेड़ा, किताडी, पुरुगुट्टू, घागीडी, परसुडी, सुंदरनगर, गोविंदपुर, मानगो और आदित्यपुर जैसे इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इन इलाके के करीब 2 लाख परिवार के हर दिन पानी पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कुछ इलाके में सरकार, नगर निकाय व समाज सेवी भी टैंकर से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। लोगों को रोजमर्रा का कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 43 डिग्री पारा पहुंचा, घरों से नहीं निकल रहे हैं लोग, व्यापार भी पड़ा ठप। छोटा शिमला के रूप में हजारीबाग की पहचान अब खोने लगी है। सूर्य की तपिश, गर्म हवाएं और बिजली से संकट हजारीबाग के लोगों का हाल बेहाल है। पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। यूं कहें कि आग बरसती आसमान के नीचे कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई है। रहा सहा कसर बिजली कटौती ने पूरा कर दिया है। व्यापार ठप पड़ा है। इन दिनों हजारीबाग में औसतन 24 में से 11 से 12 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो रही है। लो शेडिंग में आम जनता परेशान है। घंटों बिजली गुल रहती है। बिजली आती भी है तो लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं। बिजली उपकरण चलाते नहीं, सिर्फ हिलते हैं। बिजली विभाग हर साल गर्मी की शुरुआत में रिपेयरिंग का काम करवाता है। इसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसका सही फायदा आम लोगों को नहीं मिलता। सच्चाई यही है कि रिपेयरिंग का काम अब बिजली विभाग का कमाई का साधन बन चुका है। बिजली विभाग आम लोगों को बिजली कट की सूचना भी नहीं देती है, जिससे लोगों की और परेशानी बढ़ जाती है। उद्यमी भी परेशान हैं। नौकरी देने के नाम पर लाखों की ठगी, ग्रामीणों को चकमा देकर भागा पास्टर। आरोपी लड़ चुका है लोकसभा चुनाव। झारखंड बचाओ ग्राम सभा समिति के संचालक और खूंटी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे पास्टर संजय कुमार तिर्की ने गुमला जिला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित उरु और आसपास के गाँवों से 300 से अधिक युवाओं को अस्थायी नौकरी देने के नाम पर चूना लगाया है। ठगी का यह काम पिछले दिसंबर 2023 में ही किया गया है। ज्ञात हो कि पास्टर संजय खूंटी जिला में तोरपा थाना क्षेत्र के काटी बेल टोली का रहने वाला है। दिसंबर माह में उरु गांव में झारखंड बचाओ ग्राम विकास समिति के नाम से कार्यालय खोला और ग्रामीणों को जानकारी दी कि इस क्षेत्र में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से मॉल पार्क का निर्माण होना है। योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। पद के अनुरूप वेतन निर्धारित होगा। गाँव के लोग पास्टर के झांसे में आ गए और 300 से अधिक युवाओं ने पंजीयन के नाम पर प्रति व्यक्ति 170 रुपये और यूनिफॉर्म के नाम पर प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये जमा किए। 6 माह बीत गया। कार्यालय में काम करने तथा पंजीयन को यूनिफॉर्म के लिए पैसा जमा करने वाले युवकों को अब एक भी रुपया नहीं मिला है। पिछले 8 जून को पास्टर संजय उरु गाँव आया था, तभी ग्रामीणों ने उसका घेराव किया और काम के बदले पैसे की मांग की। सीएम चंपई का पुलिस अधिकारियों को निर्देश, माफिया पेशेवर अपराधियों को करे चिन्हित। स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती पर हो हर हाल में लगाम। राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर सीएम चंपई सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में आए दिन स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी घटनाओं को हर हाल में रोके। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी ही चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि जिले के अधिकारी माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे इसे लेकर प्लानिंग बनाए। इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है उसे करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि राज्य में एसटी जमीन से जुड़े उन मामलों पर विशेष ध्यान दे जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। अधिकारी ऐसे आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें।
जेल में बंद आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा। मंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल का भी पद भी छोड़ा। आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। कैश कांड मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल का पद भी छोड़ दिया है। इस बात की सूचना उन्होंने राजभवन को दी है। वही जेल नियमों के तहत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। राजभवन सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। आज किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आलमगीर आलम ने न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है बल्कि कांग्रेस विधायक दल का भी पद छोड़ दिया है। कांग्रेस विधायक ने नेता होने के नाते उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भेज दिया है। बता दें, उनकी गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद से ग्रामीण विकास विभाग का काम ठप पड़ गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनका विभाग 3 दिन पहले अपने पास ले लिया था। हेमंत सोरेन और आलमगीर के बारे में बीजेपी ने क्या कह दिया ऐसा? झारखंड में अब आएगा सियासी भूचाल। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की बजाय मोर्चा अपनी चिंता करे। सिर्फ लूट के लिए झामुमो को आदिवासी मूलवासी की याद आती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का समर्थन लेकर यह सरकार राज्य को लूटने में लगी है। सरकार की प्राथमिकता में सिर्फ स्वयं का विकास है। तमाम लीज सिर्फ सोरेन परिवार के सदस्यों और उनके करीबियों को मिला। आदिवासी मूलवासी अपने आप को इस सरकार में ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसन विधानसभा चुनाव के कारण झामुमो को आदिवासी मूलवासी की याद आ रही है। थोड़ा मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता के विषय में भी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। देश विदेश के विश्वविद्यालयों में दाखिले के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 युवती समेत 6 गिरफ्तार। देश विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर देश भर में 450 से अधिक छात्र छात्राओं से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। नोएडा पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों और 2 युवती समेत 6 को गिरफ्तार किया है। एक आरोपित फरार है। 1.5 वर्ष से ये लोग प्रति छात्र 6 से 10 लाख रुपए तक वसूल रहे थे। आरोपितों से 5.6 करोड़ रुपए के पोस्ट डेटेड चेक, 3.90 लाख कैश, 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन और ठगी में इस्तेमाल कार बरामद की गई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।